गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हिंदी भाषा की क्लास में हम चैप्टर सेकेंड वर्ण विचार पढ़ेंगे। बच्चों, अभी आपने भाषा और व्याकरण के बारे में पढ़ा था पहले चैप्टर में। अब इस चैप्टर में हम लोग वर्ण विचार यानी वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, वर्ण किसे कहते हैं? जो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होती है और जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वह वर्ण कहलाती है, और उसका जो व्यवस्थित क्रम होता है उस समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक, वर्ण के दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वर्ण जो होता है उसके 11 स्वर होते हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, अम, आहा। अम को अनुस्वार भी कहते हैं और आहा को विसर्ग कहते हैं। ठीक, तो इस तरीके से स्वरों की संख्या 11 होती है। हस्त स्वर, स्वर के दो भेद होते हैं, हस्त स्वर और दीर्घ स्वर। हस्त स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें हस्व कहते हैं। जैसे जो छोटी मात्राएं होती है, जैसे छोटा, छोटी, छोटा ऊ, ये। दीर्घ स्वर जिसमें ज्यादा समय लगता है उसे दीर्घ कहते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई। ठीक, तो ये दीर्घ स्वर हो गया। अब आप देख रहे हैं यहाँ स्वरों की मात्राएं। ठीक है, स्वरों की मात्राएं देखिए कैसे कैसी मात्राएं होती हैं। कमल में कोई मात्रा नहीं है। बड़ा आ से रिलेटेड मतलब एग्जाम्पल है बड़ा का काजल, छोटी का किताब, बड़ी का कीमत। ठीक, और छोटा ऊ का कुछ, बड़ा ऊ का एग्जाम्पल है कूद। तो इस तरीके से स्वर की मात्राओं का यूज व्यंजन में किया जाता है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। अनुस्वर। अनुस्वर अभी मैंने बताया था, अंक की बिंदी, जो छोटी सी बिंदी लगती है उसको अनुस्वर कहते हैं, जैसे चंदन, जंगल, बंदर। ठीक, अनुनासिक को चंद्रबिंदु भी कहते हैं, जो चांद के जैसे बना के उसके ऊपर बिंदी रखा जाता है उसको अनुनासिक कहते हैं, यानी चंद्रबिंदी। बच्चा चांद देखकर हंस रहा है, इसमें दो शब्द ऐसे हैं जिसमें चंद्रबिंदी का यूज हुआ है। ठीक है, एक तो हो गया चांद और दूसरा हंस। ठीक है, तो इस तरीके से ये अनुनासिक है। इसका जो है मुख और नाक दोनों का यूज होता है, इसीलिए इसको अनुनासिक कहते हैं। ठीक, आहा इसे विसर्ग कहते हैं। संस्कृत में इसका यूज ज्यादा होता है और इसमें दो बिंदी लगाई जाती है लास्ट में। ठीक है, इसका उच्चारण हल्के हा के जैसे होता है, जैसे प्रातः, अतः, नमः। ठीक, नुक्ता इसे निम्न बिंदु भी कहते हैं। अरबी फारसी के से जो शब्द आते हैं उसमें इसका प्रयोग होता है कागज, जंग, काफी, राज, फौज। ठीक है, तो इसे नुक्ता कहते हैं और ये हमेशा नीचे लगाया जाता है व्यंजन के। ठीक, आगत स्वर अंग्रेजी से आए शब्दों में आगत स्वर का यूज होता है। इसका उच्चारण आ की तरह होता है, जैसे कॉलेज, कॉफी, मॉल, बॉल। अब आ और आगत स्वर आ में अंतर। ठीक है, देखो अभी आप सिंपल अगर आ यूज करेंगे तो बाल, डाल, काफी, हाल। ठीक, अब आ यूज करेंगे यानी कि ऊपर अगर गोला बना के ये यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? वही बाल क्या हो जाएगा? बॉल। पूरा अर्थ चेंज हो जाएगा ना। ठीक है, डाल, डॉल। डाल मतलब पेड़ की टहनी, डॉल मीन्स गुड़िया। काफी मतलब अधिक, कॉफी यानी कि पीने वाली कॉफी। सबको पसंद है ना आप लोगों को? तो इस तरीके से इतना अंतर हो जाता है सिर्फ एक चिन्ह से। ठीक, हाल, तुम्हारा क्या हाल है? स्थिति। ठीक, हॉल यानी कि बड़ा सा कमरा। ठीक, तो इस तरीके से आ और आगत स्वर आ में ये अंतर था। अब हम बात करेंगे व्यंजन वर्ण की। व्यंजन की संख्या हिंदी में कुल 33 है। ठीक है, तो जिनके उच्चारण में व्यंजन किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उसे हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब स्वर किसे कहते हैं ये तो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, स्वर में स्वतंत्र होते हैं, उनमें किसी का भी उच्चारण की सहायता नहीं ली जाती है, वो अपने आप ही उच्चारित होते हैं। ठीक, और व्यंजन वर्ण में व्यंजन क्या होता है? व्यंजन में स्वरों की उच्चारण की जरूरत होती है, उसमें सहायता लेनी पड़ती है। जैसे का में देखो आ का भी आ रहा है, खा, गा, घा। ठीक,
अब व्यंजन वर्ण को 4 भागों में बांटा गया। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में आता टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ठीक। अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा, ठीक है। ऊष्म व्यंजन शा, सा, सा, हा। थोड़ा सा खिंचाव होता है इस पे, घर्षण, ठीक है, खिंचाव होता है शा, थोड़ा रगड़ खा के जब हम उच्चारण करते हैं तो वो उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और संयुक्त व्यंजन 2 अक्षरों को मिला के बनता है, छा, ठीक है। छा क्या है? ये संयुक्त व्यंजन है। छा कैसे बनता है? छा बनता है का नीचे हलंत प्लस शा को मिला के बनता है छा, तो इसीलिए इसको संयुक्त व्यंजन। जब 2 व्यंजनों को मिला के एक व्यंजन बनता है तो उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे ज्ञा कैसे बनता है? जा प्लस ञा मिला के क्या बना? ज्ञा, ठीक है। श्रम, शा प्लस रा मिला के क्या बना? श्रम। तो इस तरीके से इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक। अब हम आते हैं संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं? जब 2 भिन्न व्यंजनों को मिलाकर लिखा जाता है उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं, ठीक है। 2 भिन्न व्यंजन यानी अलग अलग व्यंजन, जैसे ध्य, य, ध्य, ठीक है। धा प्लस या बराबर ध्य, ध्यान। जब 2 अलग अलग व्यंजनों को मिला के लिखा जाता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे द्वार, ठीक है, दा प्लस वा बराबर द्वा, ठीक। तो इस तरीके से इसमें हलंत का यूज होता है, ठीक। द्वित व्यंजन, जब 2 समान व्यंजनों को, अब उसमें देखो उसमें 2 भिन्न व्यंजनों को मिला के लिखा जाता है संयुक्ताक्षर में, और द्वित व्यंजन में क्या होता है? 2 समान अक्षरों को मिला के लिखा जाता है। जैसे कुत्ता, इसमें एक ता का 2 बार यूज हुआ है, एक आधा और एक पूरा, ठीक है। गन्ना, पन्ना, अम्मा, सम्मान, लड्डू, रद्दी, गद्दा, गुब्बारा, ये सब क्या है? द्वित व्यंजन है, एक आधा और एक पूरा। जब एक ही व्यंजन का एक आधा और एक पूरा यूज होता है उसे द्वित व्यंजन कहते हैं। रा, जब रा स्वर रहित यानी आधा होता है, ठीक, ध्यान से सुनिएगा, तब वह अगले व्यंजन के ऊपर लिखा जाता है, ठीक है, जिसको हम उड़ता हुआ रा कहते हैं, ठीक है, और उसे रेफ कहते हैं। जैसे कर्म, कर्ण, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? रेफ। और जब रा स्वर सहित होता है, देखो जब रा में स्वर मिला नहीं होता है तब हम रा का यूज ऊपर करते हैं, ठीक है। जैसे ये कर्म और कर्ण लिखा है ना, उस तरह। अब जब रा स्वर सहित होता है तो हम उसका नीचे करते हैं, ठीक, उसे हम पदेन कहते हैं, ठीक है। तो क्रम, ठीक है, क्रम और वज्र नीचे लगा है ना इसमें रा, तो रा का यूज 2 तरीके से होता है, एक ऊपर उसको रेफ कहते हैं, एक नीचे जिसे पदेन कहते हैं, ठीक। तो इस तरीके से जो है रा का यूज 2 तरीके से होता है। अब हम लोग आते हैं टा और डाक के साथ रा जोड़ने पर, ठीक है, हम रा का रूप बदल जाता। रा का यूज 3 तरीके से करते हैं, ठीक है। एक तो रेफ के यूज में, एक पदेन के यूज में, और एक कैसे होता है? टा और डाक के साथ रा जुड़ने पर उसको नीचे जोड़ देते हैं, जैसे ट्रक, ड्रम, देख रहे हैं ना आप, इस तरीके से यूज करते हैं हम, ठीक। वर्ण विच्छेद, ध्यान से देखिए, किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखने को वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे गुलाब, गा प्लस उ प्लस ला प्लस आ प्लस बा प्लस आ, तो ये इसका वर्ण विच्छेद ऐसे हुआ। इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ण विच्छेद में आप गलतियां करते हैं, ठीक है। अब आप ये चैप्टर आपका यहीं खत्म होता है। आज के चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक बार समरी कर लेते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण के समूह को वर्णमाला कहते हैं, और हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर 33 व्यंजन है। स्वर के 2 भेद हैं, हस स्वर और दीर्घ स्वर। 2 भिन्न व्यंजनों की योग से बना व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाता है। 2 भिन्न व्यंजनों को मिलाकर लिखने को द्वित व्यंजन कहते हैं। प्रयोग के अनुसार रा के रूपों में रेफ और पदेन होता है। इस तरीके से आज की क्लास यहीं पर
फिनिश होती है। और टुमारो वी विल मीट विथ नेक्स्ट चैप्टर। ओके।